देखिए, कि आपको समझ में तो आई गया पहले से, और वही मैं बताऊंगा तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, फाइंड आउट पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एट द इंस्टेंट टी। तो आपको जिस भी इंस्टेंट पे निकालना है। खुशी, आवाज आ रही है बेटा? आपको दिक्कत तो नहीं है साउंड में? देखो, एम मास का पार्टिकल है, mg है। ओके बेटा, तो इसकी वेलोसिटी उस टी टाइम पे निकालने हैं आप, कितनी होगी खुशी बताओ? वेलोसिटी आप एट द इंस्टेंट टी, टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी? क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे कुछ नहीं लिखा हुआ, लिख देना चाहिए था वैसे, बट इसने चढ़ना शुरू किया है तो आप u प्लस ए टी, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन चल रहा है, मैंने आपको बोला था। तो टी टाइम पर इसकी स्पीड हो जाएगी ए नॉट इंटू टी। तो पावर डिलीवर्ड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स तो नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है, तो इसलिए अपने आप माइनस एम जी इंटू वी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस एम जी इंटू ए नॉट इंटू टी। ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा आपकी। इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आफ्टर टी एट द इंस्टेंट टी। अब अगर आपसे इसमें पूछे कि पावर है इंस्टेंटेनियस पावर बाय ग्रेविटी एट द इंस्टेंट टी कितनी होगी प्रोजेक्टाइल में, तो भी बहुत आसान है। आपको पता है इंस्टेंटेनियस पावर ऐसे ही निकाल लेंगे, एम जी वैक्टर डॉट वी वैक्टर। ठीक है। अब टी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर लिखना सबको आता है कि नहीं? इसका बहुत सिंपल है। ये मान लो वी नॉट कॉस थीटा है, ये कितना है? वी नॉट साइन थीटा है। ठीक है, तो टी टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर वी नॉट, इसको एक्स और वाई मान लें आप, इसको चाहे से, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें एक्स और वाई मान लें। डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान होता है जब आप पोजीशन वेक्टर के टर्म में डॉट प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं। तो वी वेक्टर है आपका वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है। वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा, नहीं गलत हो गया, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू टी होगा। वाई कंपोनेंट इनिशियली वी नॉट साइन थीटा था, टी टाइम पर कितना होगा? जी नीचे की तरफ लग रहा है, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, तो आपका ये वी वेक्टर आएगा। और जी वेक्टर कितना है आपका? जी वेक्टर तो डाउन द माइनस जी जे कैप। तो आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी एट द इंस्टेंट टी कितना आ रहा है? ये दोनों बचेंगे जे वाले। आता है सबको डॉट प्रोडक्ट? आई कैप का इधर है नहीं जी में, तो कट जाएगा आई कैप। क्या बचा है? माइनस एम जी बचा। माइनस एम जी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी बचा आपका। ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर है। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी आपकी? एवरेज पावर किसको बोलोगे आप? बोलो एवरेज पावर क्या लिखे? एवरेज पावर लिख सकते हैं क्या? टी टाइम इंटरवल के एवरेज पावर ही हो जाएगी, जीरो से टी तक इंटीग्रेशन। तो ये किसी भी जनरल, या तो आप वैसे भी लिख सकते हैं दूसरे मेथड से कि आप डिस्प्लेसमेंट, आपका वर्क डन, आपको एम जी नीचे की तरफ लग रहा है तो केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना है आपको, तो आप इससे भी लिख सकते हैं। दोनों मेथड है बेटा एवरेज पावर के। ये तो देखो जनरल एवरेज निकालने का मेथड है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्या जनरल एवरेज कैसे निकालते हैं। ये आपका वाई और एक्स का अगर प्लॉट है, तो आपको अगर x1 से x2 के बीच एवरेज वैल्यू निकालनी है। देख रहे हो आपका जनरल y और x का प्लॉट है ये, और आपको अगर x1 से x2 के बीच एवरेज वैल्यू निकालनी है तो कैसे लिखेंगे? x1 x2 y dx अपॉन x2 माइनस x1। ये आपकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना? आपकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 x2 y dx अपॉन x2 माइनस x1। जनरल एक्सप्रेशन है, तो ऐसी पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, आपको एक इंटरवल में एवरेज निकालना है, तो इसी का यूज है। जीरो से टी पी डी टी अपॉन टी। ये किसी को बुराई लगती है इसमें? ये सबको आता है, बताओ, मैंने बता चुका हूँ कि पहले आपको? बताइए दीपेंद्र, पहले डिस्कस हो चुका है एवरेज निकालने का मेथड किसी तरह से, या फर्स्ट टाइम आ रहा है? क्योंकि आजकल इन दिनों में बहुत दो चार जगह बता चुका हूँ मैं, बट आपको बताया कि नहीं पता नहीं। या आप मैथ में भी पढ़ा होगा, या तो आपने ट्वेल्थ में x1 से x2 के बीच एवरेज। दीपेंद्र आवाज आ रही है? यार आप लोगों की नहीं आ पाती, पता नहीं फोन में गड़बड़ है या तो बीच में रुक जाती कुछ। हाँ। हाँ क्लियर है बेटा, ये एवरेज निकालने का मेथड। हाँ, x1 से इस तरह आपका किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इंस्टेंटेनियस फंक्शन दे दे, फिर इंटरवल में एवरेज निकालना है, तो सीधा हिसाब है जीरो से टी पी डी टी अपॉन टी। या फिर आप इसका एवरेज ऐसे निकाल लें, टोटल वर्क डन बाई ग्रेविटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो ग्रेविटी टाइम में डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना होगा?
वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है इसलिए माइनस तो लगा ही दीजिए, तो माइनस एम जी इंटू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। देखो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा वापस, इससे भी यही आ जाएगा, माइनस एम जी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। टू का फैक्टर क्यों आ रहा है यार इसमें? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ इसमें भी आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर से क्यों कंपेयर कर रहे हो, इसमें भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो यही आंसर दिखेगा आपको, ठीक है ना, माइनस एम जी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू दिखेगा आपको। इस तरह का आपका एवरेज पावर का एक्सप्रेशन आ जाएगा इस केस में, ठीक है। या तो आप ऐसे निकाल लें इंटीग्रेट करके, जब भी आपको एवरेज पावर की जरूरत पड़े और आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर हो, तो एक ये मेथड भी है, भूले ना, सबको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, और हर जगह कहीं भी और जगह भी यूज हो सकता है एवरेज निकालने में, ठीक है ना। और अगर आपके पास ये फंक्शन नहीं है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, वर्क डन बाई एम जी डिवाइडेड बाई टी, तो एम जी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, क्योंकि एक्स एक्सेस में डिस्प्लेसमेंट थे, एम जी को वर्क को कोई लेना देना नहीं, वाई एक्सेस वाला ये होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा किसी को भी डाउट पावर को लेके, किसी तरह का कंफ्यूजन, तो वो मुझे बिल्कुल बताए।